हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है जॉन्डिस, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में पीलिया कहते हैं। यह एक लीवर की बीमारी है। जब लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है तो यह लीवर डैमेज होने लगता है। लीवर एक पदार्थ सिक्रीट करता है जिसे बाइलिरुबिन कहते हैं। बाइलिरुबिन का लेवल जब खून में एक सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है और हमारे आँख का जो सफ़ेद भाग है यह पीला दिखाई देने लगता है। सर्वप्रथम हमें भूख लगना कम हो जाती है। यही पहला साइन होता है कभी भी जॉन्डिस या लीवर डैमेज होने में। दूसरा, हमारा पहले की बताया कि आँख पीली हो जाती है, उसके पहले पेशाब बिल्कुल येलो, डार्क येलो होने लगती है। अगर यह सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा हमारे अपर एब्डोमेन में राइट साइड रिब्स के नीचे पेन होता है, दर्द महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को उल्टी या नौजिया की फीलिंग होती है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप लीवर की जांच कराएं। जॉन्डिस के मुख्य कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में मुख्यतः हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस 4 प्रकार का होता है, ए, बी, सी और ई। और जो ए और ई होता है ये वाटर के जरिए होता है, यानी हम लोग कंटामिनेटेड वाटर का अगर इनटेक करते हैं तो यह बीमारी हमारे शरीर में पहुंच जाती है। हेपेटाइटिस बी और सी यह ब्लड के थ्रू फैलते हैं। इसके अलावा अन्य कारण हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें भी लीवर डैमेज होता है और जॉन्डिस होने की संभावनाएं होती हैं। उसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण है गाल ब्लैडर में स्टोन का होना। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। एक रेयर कारण भी है, कुछ लोगों को गाल ब्लैडर में कैंसर हो जाता है। अगर कैंसर की वजह से गाल ब्लैडर ब्लॉक होता है तो भी जॉन्डिस हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में हेमोलिटिक एनीमिया होता है, यानी शरीर में खून की कमी होती है और जो हमारे आरबीसी होते हैं जो नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा नष्ट होने लगते हैं। अगर ऐसा है तब भी हमें जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस का पता लगाने के लिए हमें कुछ सिंपल टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है, जैसे कि साधारण ब्लड टेस्ट सीबीसी कराते हैं और एलएफटी कराते हैं। सीबीसी से हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में खून की कमी तो नहीं है, हमें किसी प्रकार का एनीमिया तो नहीं है, और एलएफटी से हमें सीरम बाइलिरुबिन का लेवल पता चलता है अगर वह बढ़ा है। दूसरा, एसजीपीटी और एसजीओटी यह एक लीवर एंजाइम है, अगर इनके लेवल भी बढ़े होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। इसके बाद हेपेटाइटिस की जांच कराते हैं ताकि पता चले कि हमें किस टाइप का हेपेटाइटिस है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिससे कि हमें लीवर की और गाल ब्लैडर की स्थिति का पता चल सकता है। जब हम ये कंफर्म होते हैं कि हाँ हमको जॉन्डिस है तो हमें कुछ बचाव करने चाहिए, जैसे कि हमें तला हुआ, भुना हुआ और बहुत फ्राइड ऑयली चीज़ों का खाना कम कर देना चाहिए या हो सके तो बंद कर देना चाहिए। ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए और जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। फ्रूट जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं। जितनी अधिक मात्रा में आप फ्रूट का जूस लें उसमें आपको लाभ होगा। बॉइल्ड वाटर पीजिए, पानी हमेशा उबाल कर या आरओ का पानी पिए जिससे कि कोई अन्य इन्फेक्शन ना होने पाए। दूसरी चीज, घर की बनी हुई ताजी भोजन करें, इससे आपको लाभ मिलता है। इन सब के अलावा अगर हो जाए तो हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। उसमें एक मुख्य दवा है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम मदर टिंचर, इसे होम्योपैथी में किंग ऑफ लीवर रेमेडीज कहते हैं, यानी जो लीवर की सबसे उत्तम दवा मानी जाती है। लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या हो
सीरम बाइलोरुबिन बढ़ा हो, SGPT या SGOT बढ़ी हो, या लीवर इनलार्ज्ड हो, एंड इवन जो लोग ड्रिंक करते हैं उसके कारण से भी अगर लीवर में कुछ नुकसान हो रहा है तो भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। भूख नहीं लग रही हो, सीरम बाइलोरुबिन बढ़ा हो, पेन हो रहा हो, तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। चेलिडोनियम मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 4 बार लेने से आधे कप पानी से आपको लाभ मिलता है। 15 दिन में ही आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। उसके अलावा एक दवा होती है कार्डुअस, यह भी मदर टिंचर के फॉर्म में लेने से लाभ मिलता है। कार्डुअस अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो, उस कारण लीवर में नुकसान हो रहा हो और जॉइंटिस हो, तो कार्डुअस बहुत अच्छा काम करती है। कार्डुअस मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में लेने से काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा एक दवा है चाइना ये उन पेशेंटों के लिए बहुत अच्छी होती है जिनमें खून की कमी हो जाती है और बहुत वीकनेस लगती है। अगर आपके को खून की कमी है या हीमोलिटिक एनीमिया के कारण जॉन्डिस हो रहा है तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है। चाइना भी मदर टिंचर में 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक दवा है चियोनैंथस, यह भी मदर टिंचर में लेते हैं। कुछ पेशेंटों को हमेशा हर साल जॉन्डिस हो जाता है, यानी रिकरिंग जॉन्डिस होता है, बेर होता रहता है, या सीजन चेंज हुआ उन्हें जॉन्डिस के शिकार हो गए। अगर ऐसे पेशेंट हैं तो चियोनैंथस बहुत अच्छा काम करती है। चियोनैंथस 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा कुछ दवाएं बाजार में बनी बनाई कंपनी की उपलब्ध हैं, पेटेंट फॉर्म में उपलब्ध होती हैं, वह भी जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करती हैं। उनमें एक सर्वप्रथम दवा है जॉन्डिला, या मेडिसिन कंपनी की लीवर से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत अच्छी दवा है। यह 5-5 ml दिन में 3 बार लेने से न सिर्फ जॉन्डिस में बल्कि इंडाइजेशन में, लीवर की अन्य समस्याओं में जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर में भी यह लाभ करती है। इसके अलावा एक अन्य दवा है लिप्टी, यह SBL कंपनी की है। यह भी लीवर की बहुत अच्छी दवाई है। इसको भी 5-5 ml दिन में 3 बार लेने से लीवर में काफ़ी लाभ होता है और जॉन्डिस में आराम मिलता है। इन सब के अलावा एक अन्य दवा है रिकवेक कंपनी की R7, यह लीवर ड्रॉप है। इसको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेने से न सिर्फ जॉन्डिस में लाभ मिलता है बल्कि गॉल ब्लैडर के संबंधित कोई समस्याएं हैं उसमें भी यह आराम देती है।